गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिसर्च करने वाले जो टॉपिक्स है वेट लेस को लेकर के चल रहा है। हर कोई मोटापे की वजह से परेशान है, चाहे आप दुनिया की कोई भी कोने में हो। हर जगह ये सब सारी चीज़ें चल रही है। हर कोई सोच रहा है कौन सी ऐसी डाइट ले लें कि मेरा वेट कम हो जाए, क्या ऐसा खाना खाएं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें, कौन सा ऐसा कीटो डाइट। इसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ गए मार्केट में और आज के डेट में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई है वेट लॉस को लेकर के। हर जगह न्यूट्रिशंस डॉक्टर्स आ गए हैं, हर जगह न्यूट्रिशंस डाइट्स चार्ट आ गए हैं, न्यूट्रिशंस प्लान्स आ गए हैं और यहाँ तक कि हार्वर्ड भी यूनिवर्सिटीज़ इस पे बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ का पूरा रिसर्च पढ़ रहा था तो मैंने देखा इतनी सारी आर्टिकल पब्लिश किया गया है हेल्थ को लेकर के कि उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते हैं। इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, समझने के बाद मुझे जो समझ में आया और मैंने अपने ऊपर जो अप्लाई किया, वो मैं फील किया, वो मुझे लगा कि मैं आपके साथ रिवील करूं कि क्या है, कोई साइंटिफिक तरीका है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम किस तरह से खाना खाएं, किस तरह से रहन सहन करें, किस तरह का भोजन में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, क्या कैलोरी का बर्निंग का क्या कारण है। इस सब तमाम चीज़ों को लेकर के मैं आया हूं और हमारे साथ आप ऐसे ही एंड तक बने रहें तो हर चीज़ मैं रिवील करता जाऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि वेट लॉस करना मुश्किल नहीं है। यानी कहते हैं अब नामुमकिन नहीं रहा, अब मुमकिन कर सकते हैं और मात्र वो काम 42 डेज़ के अंदर कर सकते हैं। और मैं बहुत सारे टेक्निक्स बताऊँगा, जो कुछ भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ ने ये सब सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और बहुत सारे जो उस पर काम किए गए उस पर सारे तथ्य को लेकर के मैं आया हूँ। दोस्तों, ऐसा रिपोर्ट्स बताता है, हार्वर्ड रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि अमेरिका में 160 मिलियन लोग वेट लॉस के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, कीटो डाइट्स प्लान्स लिए हैं, एक्सरसाइज किए हैं, जिमिंग किए हैं, बहुत सारी चीज़ें किए हैं और उसको लेकर के $70 बिलियन का एक मार्केट खड़ा हो गया अमेरिका में। दोस्तों, मैं अमेरिका ही की तो बात कर रहा हूँ और जिस तरह से हम भारतीयों में इस तरह की बड़ी इंडस्ट्रीज फैलते जा रही है, कौन सा एक अध्यात्म वाला देश पूरी बॉडी बिल्डिंग वाला देश बनते जा रहा है। हर जगह डाइट चार्ट और प्रोटीन्स के टैबलेट्स, शुगर को कम करने के लिए, कार्ब्स को कम करने के लिए लोग यहाँ टैबलेट्स पे डिपेंड हो गए। क्या है रीजंस? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वेट का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है। एक बेसिक फार्मूला है जिसको कार्ब्स कहते हैं या कहते हैं एनर्जीज। आप जितना एनर्जीज लेते हो उससे ज़्यादा आप खर्च करते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है। यानी आपकी कैलोरी पे डिपेंड करती है कि कितनी कैलोरी आप इनटेक करते हो और कितनी कैलोरी आप निकालते हो या उसके बैलेंस रहते हैं कि नहीं। इसको समझने की कोशिश करें। क्या आपने कभी भी SIP में इन्वेस्ट किया है? क्या कभी आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है? अगर किया होगा तो ये बातों को बड़ा आसानी से समझ में आएगा। म्यूचुअल फंड और SIP का जो कंसेप्ट होता है, मैं आगे चल के इस पर वीडियोस बनाऊंगा जो काफ़ी फायदेमंद है, एक फिनेंशियल फ्री होने के लिए कैसे किया जाता है। बट हम यहाँ मुद्दा है वेट लॉस को समझने की कोशिश करते हैं। SIP और म्यूचुअल फंड का क्या होता है, जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग का ग्रोथ आपको पता नहीं चलता कि कितना ग्रोथ हो रहा है, लेकिन समय के साथ इतना बड़ा ग्रोथ होता है उसका हिसाब आप नहीं लगा सकते हो। सिमिलर वे में हमारा बॉडीज़ में है। आप स्टार्टिंग में क्या चीज़ खाना खाते हो, किस तरह का ऑयली प्रोडक्ट्स लेते हो, किस तरह का शुगर्स आइटम्स लेते हो, क्या क्या बाहर में आप मैदे वाली चीज़ खाते हो, ऐसी कौन सी चीज़ें खाते हो जो स्टार्टिंग्स में आप इनर्जेटिक है, आप हेल्दी है, आप यंग है, आप डायनेमिक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन समय के बाद धीरे 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 शरीर एक बल्कि तैयार हो जाता है, यानी आप बल्क मोटापा के शिकार हो जाते हैं और फिर आपको समझ में नहीं आता कि इसको रिड्यूस कैसे करें। या तो आप टैबलेट्स खाने लगते हैं, या तो फास्टिंग्स रखने लगते हैं, या तो जिमिंग जाने लगते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें होती है और थक हार करके कहते हैं अब बड़ा मुश्किल काम है। और इसको लेकर करके सबसे बड़ी समस्या आती है। कई लोग तो क्या करते हैं, फास्टिंग्स कर लेते हैं कि कैलोरी कम करना है तो हम फास्ट रखने लगते हैं और इसके चक्कर में कई सारे अनवांटेड प्रॉब्लम्स को शिकार हो जाते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जिम करने लगते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक जिम करते हैं कि जल्दी से एकदम स्लिम और ट्रिम हो जाओ। ऐसे भी लोग शिकार हो रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, जो हम धीरे धीरे रिवील करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ लोग को लगता है मार्केट में कीटो डाइट प्लान्स आया। कीटो डाइट प्लान्स में कुछ हर्बल्स
दवाएं आती है, प्रोटीन शेक्स ऐसे आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, शेक्स आते हैं, जिसको कहते हैं कि आप खाना छोड़ दीजिए और एक कीटो डाइट लीजिए, जिससे आपका बॉडी बैलेंस हो जाएगा और आप हेल्दी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तमाम चीज़ों में मैं यही कहूँगा कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं उस जगह से वापस आया हूँ, ये सब सारी चीज़ों से देख करके वापस आया हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें रिवील करना होता है। थोड़ी सी चीज़ें असावधानी आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाते हैं। आप धीरे धीरे स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, टेंशन्स का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी होने लगता है, प्रेशर होने लगता है। आप हेल्थ को लेकर के और भी बहुत सारी अननेसेसरी दूसरी बीमारियों का शिकार में हो जाते हैं। हाल ही में मैंने देखा था विद्युत जायसवाल, जो कहते हैं फिटनेस एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं, मार्शल ट्रेनर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बयान भी दिया था, इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यूज़ को भी देखिए, कहते हैं कि कैसे एक हेल्दी एंजॉय ईटिंग वेजिटेरियन फूड। सोचा नहीं था हर तरह का चीज़ों को, फूड को खाना चाहिए। उसमें क्या क्या फूड को ध्यान में रखना होता है, क्या क्या फूड को नहीं ध्यान में रखना, वो सारी चीज़ों को बताया गया है। और मैं भी सब सारी चीज़ों को रिवील करते रहूँगा। आप केवल हमेशा ऐसे ही बने रहिए एंड तक, क्योंकि हर चीज़ आने वाली है वन बाई वन। अक्सर कहते हैं ना कि एक बचपन में हमें सिखाया जाता था कि बैलेंस डाइट लो। धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और हम बैलेंस डाइट ना लेकर के अनहेल्दी डाइट लेने लगे, फास्ट फूड पे डिपेंडेंट होने लगे। जैसे जैसे बाहर अगर निकलने लगे, घर से बाहर नौकरी करने लगे, तो लोग खाने के लिए क्या क्या चीज़ों पे डिपेंडेंट रहेंगे, होटल पे डिपेंडेंट रहेंगे, फास्ट फूड पे डिपेंडेंट होने लगे, ऐसे तमाम चीज़ों पे होने लगे। और जिसके कारण अननेसेसरी कई बीमारियों का शिकार होते गए और जिनका वेट कम होना था वो बढ़ने लगा। देखिए क्या करना होता है, हमारे शरीर को चाहिए क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसको प्रोटीन चाहिए होता है, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, उसको फैट्स चाहिए होता है, उसको विटामिन चाहिए होता है, उसको मिनरल्स चाहिए होता है, और फाइनली उसे वाटर चाहिए होता है। इतनी चीज़ें को शरीर में ज़रूरत है। जब जो लोग मोटा हो जाते हैं तो या तो कोई एक चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, जिसको ख़त्म करने से इन मिनरल्स अगर ख़त्म हुई तो आपके शरीर में कई सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ख़त्म नहीं करना है, चीज़ों को देखना है कि हमें कैलोरीज को धीरे धीरे बर्न करना है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ें नहीं जिसमें कैलोरी नहीं होती, इन्हीं एनर्जी नहीं होती है। अगर उसको साइंटिफिक वे में अगर देखा जाए तो कैलोरी इज़ नथिंग बट द पार्ट ऑफ एनर्जी। हर चीज़ एनर्जी है, तो एनर्जी को हमें कितना लेना है और कितना ख़त्म करना है, ये हमें जानना चाहिए, इससे हमें जागरूक होना चाहिए। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि बिना एक्सरसाइज भी किए हुए बॉडी एक अपना एक नेचुरल वे होता है। जो अपने बॉडी है वह पूरे दिन भर में आपका कम से कम 400 कैलोरी को बर्न करता है। आप सोते हैं तब भी एनर्जीज बर्न होती है, या तो डाइजेशन में होती है, या तो आप चलते हैं तभी बर्न होती है, या तो आप खाना खाते हैं उसमें भी बहुत सारे इंजन्स आपके वर्किंग होते हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट होते हैं, हाथ को मूवमेंट करते हैं जब आप खाते हैं, उसमें भी कैलोरीज बर्न होते हैं। इवन माइंड भी कैलोरी बर्न करता है थिंकिंग प्रोसेस से। तो ऐसे कैलोरी बर्न तो होता ही रहता है, डिपेंड करता है कि आप दिन भर में कितनी कैलोरीज लेते हैं। और उसके लिए भी कई सारे मेथड्स बनाए गए हैं, जिसको हम BMI इंडेक्स भी कहते हैं। BMI इंडेक्स से भी आप चेक कर करके आप उसको चेक कर सकते हैं कि मुझे एज ए अकॉर्डिंग टू माय हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग मुझे कितना कैलोरीज लेना चाहिए। उसे बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कहते हैं। इसको जानना कि मेरा इतना वेट है, मेरी इतनी हाइट है, तो मुझे कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। अब कैलोरीज आप ले रहे हैं, अब देखिए कि मैं अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ तो आपको 400 कैलोरीज बर्न तो हो रहे हैं। क्या आपने 400 कैलोरीज ली है? थोड़ी सी ध्यान रखना है कि मैं दिन भर में कितनी कैलोरीज को ले रहा हूँ, और उसको धीरे धीरे आपको बर्न करना है। और बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करना। मैं इन्हें कहूँगा कि आप चुपचाप घर पे बैठे रहें और लो डाइट लेते रहें, आपको तो बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेक एनर्जीज लेते रहें, बहुत ज़्यादा कैलोरीज लें और बहुत ज़्यादा जिमिंग करें, इससे भी आपका बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करना है, अपने जीवन को एक अच्छा बनाना है, एक नया तरीका देना है, एक नया अंजाम देना है और नया एनर्जेटिक बनना है। वैसे आप बने रहेंगे तो आपका बिल्कुल हेल्थ पे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमें दिनचर्या में लाना पड़ेगा कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कभी भी आपने देखा है एक इंडियन थाली कैसा होता है? इंडियन थाली में भारतीय लोग जैसे हाफ प्लेट में चावल भरा होता है और उसके हाफ में
या तो सब्जीज होती हैं या तो पल्सेस होती हैं और थोड़ी बहुत पिकल्स और सारी चीज़ें होती हैं। मेजर एरियाज हम चावल लेते हैं, तो हमें क्या चीज़ें लेना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरत है। यानी हमें तो प्रोटीन्स लेना है, कार्ब्स लेना है, फैट्स लेना है, विटामिन्स लेना है, मिनरल्स लेना है, ये सारी चीज़ें लेना है। तो कैसे लें? अब उसमें देखना है कि किस चीज़ों में क्या क्या एनर्जी आती है। हर चीज़ों में, हर खाद्य पदार्थ में कैलोरीज़ है। अब हमें देखना है, कई लोग तो लगता है मैं प्रोटीन्स ज़्यादा ले रहा हूँ तो मैं ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा प्रोटीन लेने से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे। प्रोटीन्स का काम है मसल्स को रिकवर करना। आप उतना लें जिससे आपके मसल्स रिकवर हो। अब बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग्स लेते हैं, बहुत सारा वैसी स्ट्रगलिंग्स वाली लाइफ करते हैं या बहुत ज़्यादा वेट लॉस वाला काम करते हैं, तो उसमें मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, तो मसल्स के लिए प्रोटीन्स लेना ज़रूरत है। तो ये सब सारी चीज़ों का अवेयरनेस होना चाहिए, ना कि अननेसेसरी हम ज़्यादा प्रोटीन्स ले रहे हैं और हमने कार्ब्स को छोड़ दिया। कहते हैं फैट ज़्यादा बढ़ रहा है, कार्ब्स नहीं लेना चाहिए, कार्ब्स नहीं लेना चाहिए, तो आप छोड़ करके प्रोटीन्स पे आ जाते हैं। और कई लोग कहते हैं इसमें ज़्यादा फैट है, ये प्रोडक्ट नहीं खाना है। हमारी बॉडीज़ है ना, सब चीज़ बैलेंस वे में चाहिए होता है और हमें देखना है कुछ खाद्य पदार्थों में ज़्यादा होती है कैलोरीज, उसको नेगलेक्ट करना, उसको हटाना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं प्रोटीन्स को लेकर के, मिल्क है, योगर्ट है, घीज़ है, नट्स है, सीड्स है, पल्स है, ये सब सारी चीज़ें हमें लेना चाहिए। लेकिन अब लोग नट्स और प्रोटीन्स को लेने के लिए क्या क्या करते हैं, प्रोटीन शेक में चले जाते हैं, जो अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम्स कर देगी। यानी उसमें बहुत सारे जो इनटेक्स हैं, केमिकल्स है, बहुत सारे शुगर्स आइटम्स से कंटेंट है, सब सारी चीज़ों को ऐड अप किया जाता है, तो हमें इससे बचना चाहिए। फ्रूट्स, ओट्स, ये सब सारी चीज़ें लेना चाहिए, दलिया लेना चाहिए, बिस्किट्स बहुत लोग लेते हैं, कुकीज़ लेते हैं, बहुत सारे सब ऐसे ऐसे आइटम्स है जो लेते हैं। इसको हमें क्या क्या चीज़ें, सीरियल्स लेते हैं, ब्रेड्स लेते हैं, पीनट्स बटर्स लेते हैं, होल ग्रेन्स ब्रेड लेते हैं, बहुत सारे मार्केट में वैसे तमाम प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेकिन हमें अगर हेल्दी रहना है, हमें अपने फैट को लॉस करना है, कहते हैं वेट को लूज़ करना है, ना कि पूरे बॉडी को लूज़ करना है। हमें हेल्दी वेट को लूज़ करना है, यानी वेट को कम करना है, हेल्दी रहते हुए कम करना है, ना कि पूरे शरीर का वज़न को घटा देना है। पूरे शरीर के वज़न घटाने में आपकी कहते हैं ना चेहरे की चमक चले जाएगी, आपके अंदर की ताकत चली जाएगी। कई लोग ये बाय मिस्टेक्स ये गलतियां कर देते हैं, 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक फास्टिंग रखते हैं या तो जल पे रहते हैं, जिसके वजह से वो अपने पूरे शरीर को ब्रेक डाउन कर देते हैं और उनका वेट बाय डिफ़ॉल्ट कम होता है, इसमें नो डाउट है। लेकिन आप शरीर का वजन कम करने से आप अनहेल्दी हो जाएंगे। हेल्दी तरीके से वेट को कम करना है, उसके लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरी है कि नहीं खाना चाहिए, तो उसमें मैदे से बनी भी कोई भी चीज़ें उसका सेवन ना करें। अब मैदे से बनी चीज़ें क्या होता है, उसको ध्यान रखना है कि यानी छोले कचूड़े जो होते हैं, मठरी होता है, और जो बाहर में पूरियाँ होती हैं, नान्स होती हैं, जलेबी होती है, ऐसे भी बहुत सारे बिस्किट्स होते हैं जो मैदे से बने होते हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना हमें, या लच्छे पराठे होते हैं, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। यानी प्रोसेस फूड्स जो भी होते हैं ये मैदे से बने होते हैं, तो इसे अवॉइड करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ें हैं जो भी एडेड शुगर है, जिसमें एक्स्ट्रा शुगर्स को मेंटेन किया जाता है, डाला जाता है, उस चीज़ों को हटाना चाहिए, अपने खाद्य पदार्थों से हटा दें। क्योंकि उस पर मैंने वीडियोस भी बनाया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह का शुगर अपने लाइफ को कैसे हार्मफुल पहुंचाता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। उस पर स्पेशली वीडियोस है, उस पर आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर जिस प्रोडक्ट में शुगर एडेड है उसको हटा देना चाहिए। तीसरा चीज़ें हैं बैड फैट्स। मैंने फैट तो अच्छी चीज़ है, गुड फैट भी होते हैं और बैड फैट भी होते हैं। गुड फैट का मतलब होता है जैसे आप योगर्ट ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, वे फैट है, गुड फैट है। लेकिन बैड फैट भी होता है जो ऑयली ले रहे हैं, पिज़्ज़ा, ये बैड फैट है। आपको देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं, मीन्स लोग 200-200, 500-500 पिज़्ज़े में खर्च कर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे कुकीज़ में खर्च कर दे रहे हैं, गोलगप्पे, चाट, कचौरी में खर्च कर रहे हैं। लेकिन 30 और 40 रुपये और 50 रुपये का एक गिलास जूस में नहीं खर्च कर रहे हैं, जो आपको लेना चाहिए। नट्स, बादाम्स में नहीं खर्च कर रहे हैं, जहाँ पर करना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ें हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट होता है जैसे फ्राइड आइटम्स में कहते हैं, जिसमें डीप फ्राई किया जाता है। तो आपको देखना है कि डीप फ्राइड कौन से ऐसे आइटम होते हैं, जैसे कचौरी जो पूरी होते हैं डीप फ्राई होते हैं, बहुत सारे समोसे होते हैं वो डीप फ्राई होते हैं, जिसको
सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। गोलगप्पे, उसको भी डीप फ्राई करके निकाला जाता है। ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। और भी आप देख सकते हो डीप फ्राइज में बहुत सारे जो बादाम जो होते हैं भुने होते हैं वो सब भी डीप फ्राइड होते हैं, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। जो कहते हैं ना अल्ट्रा प्रोसेस फूड होते हैं, इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड से जो भी पैकेजिंग का फूड्स है, जितने भी आज देख लो मार्केट में सब जगह हर चीज़ में पैकेजिंग मिल रही है। इवन दूध भी पैकेजिंग में मिल रहा है, दही, हर चीज़, खाने को घी, हर चीज़ तो पैकेजिंग ही है। और फूड का तो कहना ही नहीं है कि एक लंबी सी सीरीज होती है। आप जब फूड मार्केट में जाते हो तो आपको समझ में नहीं आता क्या ले, सब चीज़ रेडीमेड्स मिल रहे हैं। यहाँ तक कि आपको इडली डोसा भी बनाना है वो भी रेडीमेड से मिल रहे हैं, हर चीज़ रेडीमेड से। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और इतनी चीज़ों को अगर अवॉइड कर देते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सारी चीज़ों तो अवॉइड करने के लिए आपने बता दिया तो मैं खाऊं क्या? सबसे बड़ी समस्या है कि फिर खाएं क्या? जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो, अपनी चीज़ों को बदल सकते हो और नया ट्रांजिशंस ला सकते हो। तो आप खाएं क्या? जो आपके घर में थाली होती है, रोटी, सब्जी, दाल होते हैं, उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करो। आप रोटी थाली में होते हैं उसके वेज आइटम, वेजिटेबल्स का आप इंटेक बढ़ा दो, पल्सेस की इंटेक बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर घर में इडली बनती है, उपमा बनता है, ऑमलेट बनता है, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि इडली और उपमा में ये सब जो स्टीम्स होते हैं, स्टीम फूड होते हैं, तो स्टीम फूडों का इस्तेमाल कर सकते हो। आप सूप घर पे बना करके उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इवन बाहर में भी गए तो इडली ले सकते हो, उपमा ले सकते हो, ऑमलेट ले सकते हो। ये सब बहुत कम स्टीम्ड फूड होते हैं, तो इससे आपका ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर आप घर पे नहीं बैलेंस कर पा रहे हो, बट कोशिश करना चाहिए कि घर की जो सब्जियां हैं, घर के फल फ्रूट्स हैं, उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन लोग देखते हैं हमेशा सब्जी के लिए मार्केट में बार्गेनिंग कर देते हैं 2-4 पैसों के लिए, और वही पिज़्ज़ा में 1 रुपया ज़्यादा दे देते हैं, 10 रुपया ज़्यादा दे देते हैं, टिप्स दे देते हैं। होटल में जाते हैं तो टिप्स देते हैं और सब्जी के लिए बार्गेनिंग करते हैं। ये सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए और ये सब तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हमें हेल्दी रहना तो हेल्दी डाइट भी मेंटेन करना होगा। घर में खाना बनता है, लोग ज़्यादातर इतना सारा चावल और थोड़ी सी सब्जी लेते हैं, जिससे उनका डाइटिंग प्रॉब्लम्स होता है। न्यूट्रिशंस को बैलेंस करके रखना है। सब्जी आप ग्रीन वेज को ऐड अप करना ही करना है। ग्रीन वेज अगर आपको घर में नहीं मिलता तो ग्रीन सैलेड को आप ऐड अप कर दीजिए। ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखना होता है। उसके लिए आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, शेक ले सकते हैं, मैंगो शेक्स होता है, लीची शेक्स होते हैं, पपाया शेक्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे शेक हैं, स्ट्रॉबेरी शेक्स होते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, मीसी रोटी खा सकते हैं, तवा रोटी खा सकते हैं, तवा पराठा खा सकते हैं, रायता खा सकते हैं, बटर मिल्क खा सकते हैं, जीरा राइस खा सकते हैं, मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का, ये सब सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे खाने के लिए ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं। और जिस तरह से यह खाने का प्रोसेस स्टार्ट करते रहिएगा तो आपके लाइफ में वो ऐसी जो क्रेविंग्स है वो धीरे धीरे हटने लगेगी। वो पिज़्ज़ा वाली क्रेविंग्स हट जाएगी। वो जो बाहर से जो आप लेते हैं ना, कचौड़ी, जलेबी और गुलाब जामुन के पीछे जो रहते हैं, ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके लाइफ से हटने लगेगा, क्योंकि ये दिनचर्या आपने मेंटेन कर लिया। केवल 42 डेज़ के लिए, केवल 6 वीक्स के लिए ये आपने मेंटेन कर लिया, तो आपके अंदर बहुत सारे जो क्रेविंग है इसी फूड को लिए हो जाएगी और ये सब सारे खाने आपको अच्छे लगने लगेंगे। और आप धीरे धीरे देखिएगा कि 6 वीक में आपके अंदर से एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके अंदर में एक नई एनर्जीज पैदा होगी, एक नया जोश रहेगा, एक नया काम करने का तरीका होगा और धीरे धीरे आपके वेट भी लूज़ होने लगेंगे और पता भी नहीं चलेगा आप कब ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, अब धीरे धीरे स्वस्थ भी रहने लगते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना है, ना कि कुछ भी मिला खा लो, ऐसे नहीं करना है। और उसके बाद जो लोग गलती क्या करते हैं, जो हम लोग भी करते आते थे, ये चीज़ ध्यान देने की जो ज़रूरत है। लोग एक बार में खाना लेते हैं और भरपेट खा लेते हैं, यानी यहाँ तक खाना नहीं है आपको। हमेशा जितनी भूख है उससे 80% ही खाना खाइए। 100% की भूख है, 80% खाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि 100% खाना नहीं डालना है। आप एक बार में अगर जो खाते हैं उसको 2-3 ब्रेक में करके खाइए। खाने को 3-4 मील में कन्वर्ट कर दिए, छोटे छोटे मील्स में आप कन्वर्ट कर दीजिए। और दूसरी चीज़ें हैं, आप कभी भूखा भी ना रहें कि आप भूख से तड़प रहे हैं और गैस बनना शुरू हुआ, इससे भी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हो जाता है।
तो ये सब तमाम चीज़ों को वेट लॉस के लिए ध्यान में रखना है और अच्छी डाइट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पूरी वीडियोस को अगर मैं समरी लेता हूँ तो हमें क्या क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमें अच्छे डाइट्स मेंटेन करना चाहिए, न्यूट्रिशंस फूड लेना चाहिए, ग्रीन वेज लेना चाहिए, सैलड लेना चाहिए, नट्स बादाम से सब खाने चाहिए, जो मात्रा जिसमें कार्ब्स की मात्रा है उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। और साथ साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, जो पसंद है, स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग कर सकते हो, घर पे बैडमिंटन का शौक है तो बैडमिंटन भी खेल सकते हो, क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल का शौक है तो फुटबॉल खेल सकते हो, थोड़ी बहुत मेडिटेशंस कर सकते हो। ऐसे तमाम एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो या उठक बैठक कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। ये सब चीज़ों से आपका पूरी तरह से बैलेंसिंग रहेगा। और हो सके तो प्रोसेस फूड को अवॉइड करो, शुगर कंटेंट फूड को अवॉइड करें, और जब भी खाना खाते हैं तो उससे आधा घंटा पहले हो सके तो 1 ग्लास आप वाटर लें, क्योंकि वाटर अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी का स्रोत है और हमारे शरीर में 70% वाटर है। इस पर भी मैंने वीडियोस बनाया है, आप लिंक में जा कर के देख सकते हैं, हमारे चैनल में आप जा कर के वीडियोस में आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए मैं बनाए जा रहा हूँ, और जैसे जैसे रिकमेंडेशंस आती है मैं उस पर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एट द एंड ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा तो आप एक हेल्दी और वेट लॉस फार्मूला को आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसके लिए तमाम मुश्किलें नहीं हैं। कई बार लोग केवल ध्यान करते हैं, ध्यान करने से आपका मस्तिष्क कंट्रोल होता है, ना कि बॉडी कंट्रोल होता है। तो आपकी बॉडी अगर हेल्दी रहेगी और आपके माइंड हेल्दी रहेगा तो हर चीज़ आप आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मेंटेन करते रहिए और 42 डेज़ के चैलेंज लीजिए और आज से एक्सेप्ट करिए और देखिए 42 डेज़ में आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आता है। वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप डाल सकते हैं कि आई हैव टेकन 42 डेज़ एज ए रेजोल्यूशंस, एंड 42 डेज़ के बाद आप फिर से कहिएगा कि क्या चेंज आया है, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और इस तरह से प्यार देते हैं, इस तरह से आप डिस्कशंस करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपके क्वेश्चंस को जवाब देने में। और इस तरह से वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको हर चीज़ बताते रहेंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।